मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इस तरह के आंदोलन के बाद उम्मीद थी कि विपक्ष इस अवसर का ऐसा उपयोग करेगा कि सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ा हो जाएगा। उनकी जो सबसे गंभीर समस्या है कि वो तैयारी करें साल साल भर और उसके बाद पेपर लीक हो जाए। ये पेपर लीक कोई किसी एक सरकार की, किसी एक कालखंड की समस्या नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अभी इधर ये जो नया मीडिया है, इसके समय में जो नई पीढ़ी है, उसने एकजुट होकर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। और कुछ बातें पहले मैं स्पष्टता से कर दूं कि मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि देश के छात्र वो अराजक हो गए, देश के छात्रों ने कोई गड़बड़ की है। ये जितने भी आप गालियां, अपशब्द, अभद्रता, नंगई, ये सब आप देख रहे थे, ये कुछ रील बनाने के इच्छुक लोगों का एक मसला भर था। बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो अपनी जायज मांग लेकर पहुंचे थे, जिसको लंबे समय से पूरा करना चाहिए था। सरकार जिसको एक तरह से कहें कि देखने में ही असफल रही। तो सरकार को सबसे पहले तो कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कोई एक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि सरकार जो हमारे देश के नौजवान हैं उनकी समस्याओं को सीधे सुन सके, समझ सके। इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। और जब मैं सरकार कह रहा हूं तो सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं। झारखंड में हजारों छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए, और कमाल की बात यही, जब कर्नाटक की बात होती है, पंजाब की बात होती है, तो पंजाब सरकार तो सीधे सीधे कह ही देती है कि हमारे यहां तो कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। वो हरसिमरत कौर बादल या भारतीय जनता पार्टी है जो आरोप लगा रहे, गलत लगा रहे, वो तो सीधे सीधे कहती है कि वो तो चीटिंग थी, पेपर लीक हुआ नहीं था और हमने उनको पकड़ लिया। इस तरह की बात करते हैं। कर्नाटक की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई मुद्दा उठेगा तभी तो ये विपक्ष के तौर पर भाजपा अपना काम नहीं कर पा रही। लेकिन यहीं जाकर वो पेच आता है। ये टिपिकल गवर्नमेंट बिहेवियर है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की, वो कहती है कि अच्छा इतना आंदोलन करो, इतना सड़कों पर उतरो कि जब वो आंदोलन अराजक हो जाए, उसमें लोग अराजकता करने लगे, तब हम आपकी मांग मानेंगे। अब 2024 के पेपर लीक के बाद राधाकृष्णन समिति बनी। राधाकृष्णन जी ने सिफारिशें दी। 101 सिफारिश में से 57 लागू हुई और बहुत सी नहीं लागू हुई, सब लागू होनी चाहिए। अब फिर से एक समिति बनी, बड़ा कठिन, बड़ा कठोर कानून बन गया। लेकिन क्या सचमुच इसकी चर्चा हो रही है? बच्चों की परीक्षा की, बच्चों के भविष्य की नहीं। राहुल गांधी को लग रहा है कि अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो गया। अब हम क्या करें? चलो एक काम करते हैं, इस त्यागपत्र के बहाने अब हम अमित शाह का मांग लेते हैं त्यागपत्र। क्यों? क्योंकि जो पायलट गन चली, जो लाठियां चली, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह कह सकते हैं आप गृह मंत्री के तौर पर। लेकिन क्या इस तरह से कोई त्यागपत्र होता है? और क्या ये हर कोई नहीं जानता है कि इतने दिन से वहां प्रदर्शन चल रहा था तो वही अमित शाह गृह मंत्री थे जिन्होंने इतनी शांति रखी, इतना धैर्य रखा। और ये संकट तो है, अगर संसद तक भीड़ पहुंच जाएगी तो उसको तो फिर नियंत्रण में रखना होगा, काबू में रखना होगा। ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हुआ? अब इसके लिए जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूं जांच हो जाए। सरकार से एक बड़ी गड़बड़ क्या होगी कि चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र पहले से हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, समय से नहीं हुआ। उसकी जो मैसेजिंग है सरकार की गड़बड़ है। अब नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा से संभाला, जेनजी से वो बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। नौजवान मान भी जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जो प्रियंका जी को अवसर मिला था जिसमें वो छात्रों की समस्याओं पर बात करती, एक हल्की टिप्पणी कर दी, और ऐसी हल्की टिप्पणी की कि उस टिप्पणी के बाद बाकायदा देश के शिक्षाविदों ने एक चिट्ठी लिख दी है। देश के शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखी है, 215 शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखी है। एन ओपन लेटर ऑन साइंटिफिक टेम्पर, स्कॉलरशिप एंड पब्लिक डिस्कोर्स। और ये 30 तारीख की चिट्ठी है, डियर मिस प्रियंका गांधी वाड्रा। और उन्होंने उसी का जिक्र किया है जो गौमूत्र एक्सपर्ट कहके IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी। इसमें लिखा हुआ, टू डिसमिस ए स्कॉलर थ्रू ए लेवल रेदर देन एंगेज विद द सब्सटेंस ऑफ हिज व्यूज रिस्क्स अंडरमाइनिंग द वेरी साइंटिफिक टेम्पर दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स अपॉन एवरी सिटीजन टू डेवलप। यानी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, वो आपकी मुश्किल ये है
और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा उसमें है, 50 से ज्यादा R&D प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व रहे हैं, MS और PhD डिग्री है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IIT मद्रास से, बहुत डिटेल में उनका लिखा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है और ये इन लोगों ने भेजा है। अब सवाल यहां यही है कि क्या प्रियंका गांधी से इससे बेहतर की उम्मीद छात्रों को नहीं थी? फिर राहुल गांधी, उन्होंने कह दिया स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। क्या राहुल गांधी से इससे बेहतर की उम्मीद नहीं थी? क्या हो गया है हमारे विपक्षी नेताओं? सरकार के खिलाफ तो यह आंदोलन ही था, सरकार तो सांसद में है ही, सरकार को अपना कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन मैसेजिंग वो सब समझना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष को क्या हो गया? और जब उनको इस अवसर का लाभ लेकर ऐसे इस स्थिति में पहुंचना था कि वो बता पाते कि भाई हमने छात्रों के लिए किया ये, हमें कोई सरकार नहीं, हम सरकार तो चुनाव में बदलती है, लोकतंत्र में सरकारें चुनाव में बदला करती हैं, लोकतंत्र में सरकारें ऐसे नहीं बदलती हैं। ये थोड़ी ना संभव है कि आप बीच में आंदोलन कर दें और आपके साथ भीड़ हो जाए तो आप कहें त्यागपत्र दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। 140 करोड़ से अधिक का देश है, कितने लोग इकट्ठा हो गए थे? और इसीलिए जब हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो उसमें तो दूसरे नंबर वाले के पास भी बहुत ताकत होती। तो क्या कहें, हर लोकसभा और विधानसभा में संख्या लेकर पहुंचे और कहें कि सांसद का जब तक त्यागपत्र नहीं हुआ तब तक इसका घर घेर के रखेंगे? बेतुका है ना, कुतर्क है ना ये। ऐसे ही किसी मुद्दे पर किसी मंत्री का त्यागपत्र, सरकार की जवाबदेही, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ना हमें तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का त्यागपत्र चाहिए, तो बेतुका हो जाता है, कुतर्की हो जाता है। विपक्ष हो ही जाता दिख रहा है और राहुल और प्रियंका पूरी तरह से उसी तरह से बेतुके और कुतर्की नजर आ रहे हैं। अब जरा ये भी समझिए, जैसे जेन जी, कंगना रनौत ने कहा और उसका मतलब निकला कि जेन जी गटर जनरेशन, कतई नहीं है भाई। हमारी बच्चियां, हमारे घर की बच्चियां, हमारे सब, वो सब कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं है ऐसा। वो जो गटर जनरेशन जिसको कहा, पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं अगर कंगना ने जेन जी को गटर जनरेशन कहा, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी। गटर जनरेशन वो है जो गालियां दे रहे हैं, गटर जनरेशन वो है जो अभद्र अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, गटर जनरेशन वो है जो वहां स्पष्ट शब्दों में कहें तो नंगई कर रहे थे। वो गटर जनरेशन ही है। लेकिन जेन जी गटर जनरेशन नहीं है, वो बहुत शार्प, बहुत स्मार्ट, बहुत स्पीडी है। वो बड़ी तेजी से सब काम करती है, वो कमाल के क्रिएटिव लोग हैं, वो बहुत अच्छे से चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हो सकता है थोड़ा उनमें गुस्सा ज्यादा हो सकता है थोड़ा वो कभी रिएक्ट करते हो तो अलग तरह से दिखता हो, लेकिन वो बड़ी जल्दी समझ भी जाते हैं, मान भी जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, जब आप कहेंगे कि ये गाली का अधिकार है, तो फिर तो गाली आपको भी मिलेगी, फिर तो कोई आपको भी कहेगा कि अच्छा ठीक है तुम भी कपड़े उतारने की आजादी करो। कंगना के उस बयान से मैं सहमत हूं, पहले वाले से नहीं सहमत, दूसरे वाले से सहमत। ये भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो भी जनरेशन नई होती है उसको पुरानी जनरेशन मानती है, ये तो कुछ जानती नहीं, हम भी उसी से बड़े हुए, सब उसी से बड़े होते हैं। लेकिन क्या कोई आकर कहे कि बुढ़े को अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा? कमाल हो गया। ये मतलब घर का बच्चा अपने दादाजी से कहे, अपने पिताजी से कहे, माताजी से कहे, दादी जी से कहे कि तुमको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले हमको रिस्पेक्ट दो। कमाल हो गया भाई। ये इस तरह से सिखाया जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बहाने से दो हिस्से, एक हिस्सा जो एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म का है, जिसकी डिबेट जानी चाहिए थी, वो ठीक से नहीं हो पाई। विपक्ष ने उसमें जाने क्या किया, वो खड़गे जी तो राज्यसभा में मनुस्मृति लेके चले आए, पता नहीं क्या वो कहना चाह रहे थे, वो भी फैक्ट नहीं था। दूसरा हिस्सा सोसाइटी कैसे आगे बढ़े, उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन उस दोनों की बात नहीं हो रही। और ये गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, दुनिया में कोई भी देश अगर अपने समाज को, अपने भविष्य को, उसको ठीक नहीं कर पाता है तो फिर बहुत आगे नहीं चल सकता। अब जैसे ये भविष्य है जिनको हम जेन जी के नाम से कह रहे हैं, अब वो ठीक है, कोई कह रहा है कि उनकी भाषा डेलुलू, फोमो, या जिसको हम कहते हैं टैप टैप, वो क्लॉक इट, ये सब आप जानते हैं कि नहीं? इन भाषा को समझना ठीक है, लेकिन भाषा से ज्यादा उनके भावना को समझना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये जो नए बच्चे हैं इनसे कनेक्ट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, संवाद, और जाहिर है हर पीढ़ी के साथ संवाद का तरीका बदलता है। लेकिन एक और बात जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर हो गई, भारत में ये अश्लीलता, अभद्रता, ये जो भारतीय संस्कृति पर हमला है जो इस बहाने आया, जिसको मैं कह रहा हूं कि समाज की इसकी चर्चा होनी चाहिए थी,
वो उसकी बड़ी वजह यह है जो हम नहीं समझ पा रहे थे, जो मैकॉले एजुकेशन मॉडल है, जो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के लोग गए हैं। अंग्रेजी भाषा के तौर पर दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश स्टाइल, अंग्रेजियत, इंग्लिश मैन, इंग्लिश वुमेन बन जाना, वो खतरनाक तरीके से हमें बिगाड़ रहा है। और आप देखेंगे तो ऐसे लोग बड़ी दिक्कत में। कमाल की बात ये कि जो हिंदी वाले भी हैं उनको क्या हो गया, या भारतीय भाषाओं वाले, उनको लगता है कि अच्छा चलो इंग्लिश वाला कह रहा है तो ठीक ही कह रहा हो, इंग्लिश में कह रहा है तो ठीक ही कह रहा हो। ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि इन सभी पहलुओं पर चर्चा हो और समाज जरा सोचे। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। विपक्ष को तो अपनी जो भूमिका निभानी, सरकार ने अपनी भूमिका नहीं निभाई समय से, विपक्ष ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब समाज को अपनी भूमिका निभाना है, क्योंकि है क्या कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तो समाज ही तैयार करता है ना। और फिर मैं कह रहा हूं, हम अपने देश के नौजवानों को तिलचट्टा नहीं कह सकते, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं हो सकती है। ये क्षणभंगुर टेम्परेरी फिनोमिना है। फिर मैं कह रहा हूं, टेम्परेरी फिनोमिना है। अगर इससे आगे कुछ दिख जाए तो आप मुझे बताइएगा, मिलेंगे, बात करेंगे। हम तो कहीं जाने वाले नहीं है ना, मतलब संवाद लगातार करते ही रहते हैं। लेकिन निराशा हुई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के व्यवहार से। निराशा हुई कि जो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब कानून बन रहा है, लेकिन कानून के साथ साथ दूसरी जो चीजें हैं, और सरकार के तौर पर उनको अपना कम्युनिकेशन सुधारना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।